इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, हेज फंड या ETFs, मुझे पूरा यकीन है आप इनके बारे में पहले कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। इस वीडियो में आपको मैं इन सभी तरीके के इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं। हम सबसे पहले देखेंगे कि असल में फंड होता क्या है, फिर इसके अलग अलग टाइप्स को देखेंगे, वो कैसे मैनेज होते हैं, उनमें कितना रिस्क होता है और फीस कितनी लगती है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज होती है और सबसे जरूरी ये किन लोगों के लिए बनी है। तो मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं आपको वो नॉलेज देने वाला हूं जो ज्यादातर लोग सालों में सीख पाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फंड असल में होता क्या है। इमेजिन कीजिए कि आप और आपके दोस्त एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब एक ही दोस्त पर सारा खर्च डालने के बजाय आप सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते हैं और उस पैसे से आप फूड, ड्रिंक्स, डेकोरेशन, केक और म्यूजिक सबका इंतजाम कर लेते हो। अब किसी एक को पूरा बोझ नहीं उठाना पड़ता और सब लोग मजे से एंजॉय करते हैं। फंड भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है दोस्तों। कई लोग अपना पैसा मिलाते हैं और उस पैसे को अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। आपको खुद हर इन्वेस्टमेंट मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फंड यह काम आपके लिए करता है और रिटर्न सब में शेयर कर दिया जाता है। सो अब आते हैं पहले टाइप्स पर, जो है इंडेक्स फंड। आजकल सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा कि बस इंडेक्स फंड में पैसा डाल दो और भूल जाओ। लेकिन इसका मतलब क्या है दोस्तों? इंडेक्स फंड वह होता है जो खुद से स्टॉक सिलेक्ट नहीं करता, ये तो बस किसी लिस्ट या इंडेक्स को कॉपी करता है। सो इंडेक्स फंड मतलब क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे मार्केट का एक स्कोर बोर्ड होता है, एक सिंपल लिस्ट है जो मार्केट के किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। जैसे निफ्टी 50, इसमें इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनी शामिल है। अगर निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अच्छा कर रहा है। इसी तरीके से सेक्टोरियल इंडेक्स भी होता है, जिससे निफ्टी IT एक इंडेक्स है। इसमें टेक कंपनी शामिल होती है जैसे TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो। फिर BSE सेंसेक्स इंडेक्स है, जिसमें 30 बड़ी कंपनीज है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक। यानी इंडेक्स फंड अलग अलग सेक्टर, कंट्रीज या कंपनीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज किए जाते हैं, इसलिए इसमें कोई मैनेजर एक्टिवली बाय एंड सेल नहीं करता। इसी वजह से इसकी फीस बहुत कम होती है। ज्यादातर इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.01% से 0.5% तक होता है। मतलब 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको सिर्फ 1 रुपये से 5 रुपये सालाना फीस देनी होती है। इंडेक्स फंड को मैनेज करने वाली कुछ बड़ी कंपनीज हैं जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। रिस्क की बात करें तो इंडेक्स फंड में रिलेटिवली लो रिस्क होता है, क्योंकि आपका पैसा सैकड़ों कंपनीज में बटा होता है। लेकिन एक खास बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडेक्स फंड आप दिन में कभी भी रियल टाइम प्राइस पर नहीं खरीद सकते। इसका प्राइस एक दिन में सिर्फ एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद ही कैलकुलेट होता है, जिससे नेट एसेट वैल्यू यानी NAV कहते हैं। अगर आपने सुबह 11 बजे बाय ऑर्डर दिया है तो उसी दिन शाम 3 बजे वाले NAV पर एग्जीक्यूट होगा। एक प्रोसेस होता है जिसे कट ऑफ टाइम कहते हैं। अगर आपने बिफोर कट ऑफ टाइम बाय और सेल का ऑर्डर प्लेस किया है तो सेम डे में NAV मिल जाएगा, और अगर कट ऑफ टाइमिंग के बाद ऑर्डर प्लेस किया है तो नेक्स्ट वर्किंग डेज में आपको NAV मिलेगा। तो आखिर क्या वजह है जो इंडेक्स फंड इतना पॉपुलर है? सो सिंपल है, लो कॉस्ट है, लो एफर्ट है और हिस्टोरिकली बेस्ट परफॉर्मेंस इन लॉन्ग टर्म है। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट इंडेक्स फंड को रिकमेंड करते हैं। इवन वॉरेन बफे भी इसे रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड की जैसा ही लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ मैनेजमेंट का है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्टर से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं और फंड मैनेजर उसको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, यानी एक प्रोफेशनल मैनेजर स्टॉक्स और बॉन्ड को चुनता है ताकि मार्केट से बेटर रिटर्न दे सके। लेकिन बहुत सारे स्टडीज ने यह दिखाया है कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में मार्केट को भी बीट नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड की फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। सो म्यूचुअल फंड की फीस जनरली 1% से 2.5% तक होती है। फिर भी कुछ लोग इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी पर भरोसा होता है। वह किसी खास सेक्टर या कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड जैसी कंपनीज बहुत सारी म्यूचुअल फंड ऑफर करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड के प्राइस का भी कैलकुलेशन मार्केट के लास्ट आवर में होती है, जिसे कट ऑफ टाइम कहते हैं। अब आते हैं हेज फंड पर। ये पूरी तरीके से अलग कैटेगरी है। नाम भले ही हेज यानी रिस्क कम करने से आया है, लेकिन असलियत में हेज फंड ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जैसे शॉर्ट सेलिंग, लेवरेज, डेरिवेटिव, हाई रिटर्न्स पाने के लिए। हेज फंड एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, जिससे उनके पास फ्रीडम होता है।
हेज फंड में पैसा ज्यादातर रिच इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन डालते हैं। ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, करेंसी और डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेज फंड की फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसे 2&20 मॉडल कहते हैं, यानी 2% मैनेजमेंट फी प्लस 20% प्रॉफिट शेयरिंग। इसलिए केवल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर के लिए होता है, आम इन्वेस्टर के लिए नहीं होता है। लास्ट है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETFs को इंडेक्स फंड और स्टॉक्स का मिक्सअप कह सकते हैं, क्योंकि यह डाइवर्सिफिकेशन भी देता है इंडेक्स फंड की तरह, और इन्हें स्टॉक्स की तरह पूरे मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। ETFs की फीस बहुत लो होती है। जनरली ETFs की फीस 0.03% से 0.75% तक होती है। ज्यादातर ETFs एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं और पैसिवली मैनेज्ड किए जाते हैं, जैसे निफ्टी 50 ETFs। आप इन स्टॉक ब्रोकर ऐप से आसानी से बाय एंड सेल कर सकते हो। कभी कभी स्टॉक ब्रोकर बिना कमीशन फीस के भी बाय एंड सेल फैसिलिटी देते हैं। इसलिए ETFs फ्लेक्सिबल है, लो कॉस्ट है और इजी टू एक्सेसिबल है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर कौन सा फंड कौन से इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहेगा। कॉमन इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड ETF बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें लो कॉस्ट है एंड इजी है, एंड सबसे खास बात इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी होती है। म्यूचुअल फंड आप तभी चूज कीजिए अगर आपको किसी स्पेसिफिक फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी पर भरोसा है, लेकिन इसमें फीस बहुत हाई होती है एंड रिटर्न फिक्स नहीं होता। हेज फंड केवल रिच इन्वेस्टर के लिए है। आप हेज फंड में तभी इन्वेस्ट करो जब आप हाई रिस्क और हाई फीस अफोर्ड कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।